हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चरर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मोललता की बात करेंगे। पहले हम मोललता के फॉर्मूले को समझेंगे, यानी मोललता का फॉर्मूले को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर उसकी पहले परिभाषा की बात करेंगे मोललता की, फिर उसके फॉर्मूले को समझेंगे, फिर उसके हम आपको क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो इस लेक्चर को देखना नहीं, आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पिछले लेक्चर देखें मोलरता वाला, और मैंने उससे पहले डाले हैं बिलियन के, वो लेक्चर देखने हैं। तो आप सीरीज से देखेंगे तो आपके सब समझ में आएंगे। आपके बिलियन चैप्टर में इतनी थ्योरी नहीं आती जितने न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको 100% न्यूमेरिकल आएंगे, यह है मेरा वादा आपसे। तो आइए फिर मोललता के न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। तो मोललता, पहला मोललता की परिभाषा देखते हैं हम, फिर उसके बाद फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले मिले पदार्थों की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे एमओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति ग्राम या मोल प्रति किलोग्राम होता है। अगर हम फॉर्मूले को समझ लेंगे मोललता के तो परिभाषा तो अपना भी याद हो जाएगी हमें। तो पहले हम फॉर्मूले को समझते हैं, फिर उसके बाद दोबारा परिभाषा बताऊंगा, फिर आपके वो याद होगी। तो मोललता एमओ, मोललता को मैंने बताया इसे एमओ से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता को किससे दिखाते हैं, एमओ से। मोललता बराबर एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो एन क्या है यहाँ पर, एन है आपके विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या। हाई स्कूल में आपने 11वीं में आपने पढ़ा होगा। एन क्या होती है, हमारी मोलों की संख्या होती है। और एन बराबर क्या होता है आपका डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ का भार, और एम क्या है, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। और विलेय किसे कहते हैं, यानी जो चीज़ जल में घोली जा रही है वो क्या होता है आपका विलेय। और जिस चीज जल को हम केमिस्ट्री में कहते हैं विलायक, यानी जिस चीज़ में, जैसे आपका शरबत का 1 बिलियन है, शरबत का आपका बिलियन है, तो शरबत किससे मिलकर बना है आपका, चीनी और पानी। तो मैं कहूँ कि आपने पानी में क्या घोला, तो आप कहेंगे चीनी घोली है। तो जो चीज़ पानी में घोली जा रही है वो आपका क्या है, विलेय, यानी विलेय हमारी क्या हो गई, चीनी। अगर शरबत पानी के, शरबत के एग्जाम्पल से देखें, शरबत में क्या बना है आपका, चीनी पानी से। तो जो आपने पानी में घोली है, क्या घोला है पानी में, चीनी। चीनी क्या हो गया, हमारा विलेय हो गया। और जो पानी है वो क्या हो गया आपका, विलायक। और एक बात और याद रखना, हमेशा हम चीनी कम लेते हैं। जिसने भी शरबत बनाया सबको पता है कि पानी में हम चीनी ज़्यादा नहीं डालते। क्या डालते हैं, पानी ज़्यादा होता है और चीनी की होती है कम। तो ऐसे ही इन सवालों में जो हमारी चीज़ कम होगी वो क्या होगी, हमारा विलेय होगा। और जो चीज़ ज़्यादा होगी वो क्या होगा, पानी। क्योंकि शरबत में पानी ज़्यादा होता है और चीनी की होती है कम होती है। तो मोललता एम बराबर एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। तो एन क्या है, आपकी विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या। एन का मान यहाँ पर रख दी, और डब्ल्यू क्या है आपका, विलायक का भार ग्राम या किलोग्राम में। तो ये फॉर्मूला है मोललता का, एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। तो पहला परिभाषा की बात करते हैं। एन क्या है, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार ग्राम या किलोग्राम में। यानी हम ये भी कहते हैं, मैंने कहा मैंने 1 किलोग्राम चीनी ली, और सामने वाले ने कह दिया मैंने 1000 ग्राम चीनी ली, तो बात तो एक ही है। यानी ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको परिभाषा याद है। तो एन के डब्ल्यू क्या है आपका, डब्ल्यू है आपका विलायक का भार ग्राम या किलोग्राम में। तो विलायक का भार ग्राम या किलोग्राम में, तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में। विलायक क्या, पानी में। गुल्ली क्या है, घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को 1000 या 1 किलोग्राम विलायक में घुले, एन घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे एमओ से प्रदर्शित करते हैं, एमओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति ग्राम, यानी मोलों की संख्या का मात्रक, एन का मात्रक होता है आपका मोल, मोल प्रति ग्राम। यानी कैपिटल डब्ल्यू जो आपका है, अगर ये आपका ग्राम में दिया गया हो तो मात्रक होगा मोल प्रति ग्राम, और अगर आपका किलोग्राम में दिया हो तो मोल प्रति किलोग्राम हो जाता है। एन का मान हमने आगे रख दिया, एन का मान बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, ये लिख दिया है। डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ का भार, एम क्या है, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे हैं आपके मोललता के, एक में 100 का गुणा हो रहा है, 1000 का गुणा हो रहा है, और एक में 1000 का गुणा नहीं है। तो हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये समझ लीजिए। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है आपका, तो मोललता बराबर एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू, अगर आपका कैपिटल डब्ल्यू न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया गया हो तो हम 1000 का गुणा करेंगे। अगर आपका ग्राम में दिया हो कैपिटल डब्ल्यू तो 1000 का गुणा करेंगे, और कैपिटल डब्ल्यू अगर किलोग्राम में दिया गया हो तो 1000 का गुणा करेंगे नहीं, बस ये याद रखना।
अगर क्या विलायक का भार आपको ग्राम में दिया गया हो तो फॉर्मूला 1000 का पड़ा होगा, और नहीं दिया होगा किलोग्राम में दिया होगा तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो एन का मान यहाँ रख दिया W अपॉन कैपिटल एम और इंटू 1000 इंटू कैपिटल W, और यहाँ पर पता ही है आपको W क्या है, M क्या है और कैपिटल W क्या है। तो इसका पहले ये आपने समझ लिया है, N क्या है आपका विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, W क्या है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, यानी सवाल में पहचान कैसे होगी विलेय पदार्थ का भार है कि ग्राम में लिखा होगा, और M क्या है विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यानी चीनी आपने जल में घोली है तो विलेय पदार्थ का, जैसे मैंने कहा 17 ग्राम चीनी घोली है तो 17 ग्राम के हो गया आपका W, और क्या घुला है चीनी, तो चीनी का ही मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल W क्या है विलायक का भार ग्राम या किलोग्राम में। अब आपका W भी ग्राम में आ गया और कैपिटल W भी ग्राम में आ गया, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा स्मॉल W है कौन सा कैपिटल W, यानी कौन सी चीनी है हमारा कौन सा पानी है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था, यानी जो चीज़ कम होगी वो हमारी चीनी होगी और जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा पानी होगा। तो एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, इस पर एक सवाल करेंगे फिर उसके बाद एक और बताएंगे, आपके बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो 51 ग्राम अमोनिया 200 ग्राम जल में घुला है, तो कम देखिए जो कम है यानी जो चीज़ पानी में घुली है वो क्या होगा आपका स्मॉल W, और जो जिस चीज़ में घोली गई है वो क्या होगा आपका विलायक। तो 51 ग्राम अमोनिया, तो 51 ग्राम अमोनिया 51 ग्राम अमोनिया, तो W 51 ग्राम अमोनिया 200 ग्राम जल में घुली है, तो घुली क्या है आपकी अमोनिया, तो 51 ग्राम अमोनिया है आपकी। अब अमोनिया ही तो घुली है तो अमोनिया का मोलर द्रव्यमान W क्या है विलेय का भार, और अमोनिया का मोलर द्रव्यमान यानी NH3, N का होता है आपका 14, और एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, 14 + 3 = 17, ये क्या हो गया आपका अमोनिया का मोलर द्रव्यमान। अब 200 ग्राम जल में घुला हुआ है, मैंने आपको पहले बताया जो कम होगा वो आपका विलेय का भार होगा, और जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा विलायक, विलायक यानी जल। कैपिटल W कितना है आपका 200 ग्राम। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्या बताया था, दो फॉर्मूले हैं, वो आपको खुद अगर न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा, ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है। तो यहाँ देखिए 200 ग्राम, तो अगर ग्राम में आए तो ये फॉर्मूला लगेगा, और किलोग्राम में आए तो ये लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, तो बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या है आपका, मोलरता बराबर W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 1000, बस मान लगा दीजिए आंसर आ गया आपका। W क्या है 51 ग्राम, और आपका गुणा में कितना है 1000, W कितना है आपका 51 और गुणा में कितना है 1000, और M कितना है आपका 17, कैपिटल W कितना दिया है 200, अब काटा पीटी कर दीजिए आपका आंसर आएगा 17 से 51 कितनी बार कट गया 3 बार, 17 दिया 51, और 200 से 1000 कितनी बार कट गया 5 बार, तो 3 गुणा 5 बराबर 15, तो कितना आ गया 15। अगर आप इतना करेंगे, अगर आपका 2 सवाल का नंबर इतना करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि मात्रक का नंबर कट जाता है। तो मात्रक और लिखिए, तो N का मात्रक क्या होता है मोलों की संख्या का मोल, मोलों की संख्या क्या होता है मोल, और W का ग्राम लगेगा कि किलोग्राम, तो सवाल में देखिए ग्राम में दिया है तो बटे में ग्राम आएगा, और किलोग्राम में दिया होता तो मात्रक तो रहता आपका किलोग्राम। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं देखिए, इसका मात्रा मोल प्रति ग्राम या मोल प्रति किलोग्राम, तो ग्राम में दिया है तो फॉर्मूला को मात्रक होता है मोल प्रति ग्राम, तो मात्रक क्या है मोल प्रति ग्राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद दोबारा हम दूसरा सवाल कराएंगे।